एक बार। A ray of light incidents normally on one face of an equilateral prism of refractive index 1.5. Find out angle of deviation। तो ये आपका इक्विलेटरल प्रिज्म बना लो एक, तो इसका एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये कह रहा है रेज इस पर नॉर्मली गिर रही है, तो नॉर्मली आप इस तरह से इंसिडेंट करा दो एक फेस पे, नॉर्मली किसी भी फेस पे गिरे, फिर इक्विलेटरल सब आइडेंटिकल। ठीक है ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन पूछ रहा है आपसे। अब इसके बाद दो पॉसिबिलिटीज है। पहले तो आप ये देखो रे कैसे जाएगी, ये सीधी जाएगी कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये चेक करेंगे बेटा हर बार आप। ठीक है ना। आप थोड़े समझदार बनिए। आपको पता है कि हो सकता है यहाँ से, जरूरी नहीं है रिफ्लेक्शन है या रिफ्रैक्शन है, ये डिपेंड करता है कि टी आई आर तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो पहले आप यहाँ का थीटा सी निकाल लीजिए। देखो यहाँ पे एक तो इंसिडेंस एंगल कितना हो जाएगा, ये नॉर्मल होगा इस तरीके से। ये आप नॉर्मली गिरिए 90 माइनस 60, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा क्या आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस फेस के लिए कितना आ गया आपका, 60 डिग्री आ गया। ठीक है ना। ये आपका 60 डिग्री आ गया। तो अब आप क्या करेंगे इसमें, अब आप देखिए इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आपने पहले क्रिटिकल एंगल चेक करें। क्रिटिकल एंगल कितना है, 1.5 साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1। तो ये साइन थीटा सी कितना आ गया, 2/3 आता है। 2/3 कितना होगा, 0.66 समथिंग होगा। और साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। ये 1.73 कितना हो गया, √3/2 कितना होगा आपका, 1.73/2 कितना आता है वो, ये आएगा आपका 0.866 आएगा। 0.866 आएगा। आप देखो यहाँ पर 60 डिग्री थीटा ची से ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 60 डिग्री इज ग्रेटर, 0.866 आ रहा है, वो साइन थीटा सी 2/3 कितना हो रहा है, 0.66। तो 60 डिग्री इज ग्रेटर देन थीटा सी आ रहा है। तो एक बार ध्यान से समझिए इस चीज को। इंसिडेंस एंगल थीटा सी से ज्यादा है, तो इसलिए बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको नाम रख देता हूँ मैं, एसी पर पी आई आर हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत तो प्लीज मुझे बताए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा एसी सरफेस पर, पी आई आर एट एसी। एसी सरफेस पर क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया आपका। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद लाइट ऐसे भी जा सकती है, इस फेस से भी निकल सकती है, फिर वहां पे भी कुछ होगा। ठीक है। तो पहले आप ये चेक करिए कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। मान लो इस फेस से निकल रही है वो। ठीक है ना। मैंने मान लिया कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट इस फेस से निकलती है, तो आप समझिए इसको ध्यान से बेटा एक बार। मैंने मान लिया कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट कौन सी फेस से निकलती है, ए बी फेस से निकलती है। ठीक है। और ये आपका 90 डिग्री है। तो देखो यहाँ पर एक कौन सा एंगल बनेगा, ये बनेगा पी क्यू आर बनेगा आपका। ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 120 डिग्री हो गया। अब ये ट्राइंगल पॉसिबल है क्या, आप देख लो, ये 90 120 यहीं पे 180 से ज्यादा हो गया। ठीक है ना। हाँ, तो पी क्यू आर ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। ट्राइंगल पी क्यू आर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। क्योंकि आप चाहे से नाम दे दो उसको, कुछ 5 बोल दो, क्योंकि 5 प्लस 120 प्लस 90, अगर आप ऐसा करोगे तो कभी भी 180 से कम बराबर नहीं आने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि यही ज्यादा हो गया है। तो इसलिए आप कह देंगे ट्राइंगल पी क्यू आर इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब कैसे जाएगा, इस फेस से निकलेगा बेटा, ऐसे चेक करना होता है बेटा। तो ये प्रिज्म का क्वेश्चन रहा ही नहीं, बेसिकली रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया, जो बहुत बड़ा चांस है प्रिज्म में। कि 99% केस कह रहा हूँ मैं, तो आपको प्रिज्म का क्वेश्चन प्रिज्म का होता ही नहीं, उसने नाम प्रिज्म का लिया होता है और फिर वो यही लग रहा होता है आपका टी आई आर या रिफ्रैक्शन, या फिर यहाँ पर एक लेयर अभी से उसकी कर देगा, मिरर बना देगा, तो रिफ्लेक्शन यूज कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, आप प्रिज्म से मत डरिए, प्रिज्म का क्वेश्चन प्रिज्म का ही नहीं, वो बहुत ही सिंपल रिफ्रैक्शन का प्रॉब्लम होता है। प्रिज्म के फार्मूले कई बार जबरदस्ती भी लगाने लग जाते हैं, तो थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखिए। ठीक है। 90 डिग्री था आपका, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया बेटा, ये 60 है, ये 60 है, और ये ऑलरेडी 60 है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये नॉर्मल था आपका, देखो आप, ये नॉर्मल था, इसको देख लो ध्यान से एक बार। ये आपका ए बी सी है, और यहाँ पर आपका क्या हुआ है, ये P है, ये आपका क्या था, Q था, इसको मैं S बोल देता हूँ अब।
तो ये 60-60 था क्योंकि टी आई आर तो हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये हर बार देखें आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये 60 हो गया, तो अब ये आपका 90 था, पूरा नॉर्मल था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये 5 फाइंड आउट करो, यहाँ पर 5 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 30 प्लस 60। अब इधर से तो जाएगी, ऐसा तो नहीं फिर कहाँ जाएगी, इधर से भी नहीं जा रही, इधर से भी नहीं जा रही, ऐसा थोड़ी नहीं, इधर से तो जाना ही था ठीक है, तो कितना आ रहा है 5 एंगल, बट कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है बेटा, ये देखिए आप। तो इससे क्या समझ में आया कि आपकी जो रेज यहाँ से गिर रही है वो नॉर्मली गिर रही है बेटा इस पर। ठीक है ना, एक्चुअल में पोजीशन क्या है कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे आ रही है यहाँ पर, ये जो रे आ रही है 90 डिग्री पे गिर रही है, तो फिर तो अनडेविएटेड निकल जाएगी बस। तो इस 90 डिग्री पर गिरने वाली रे का जो डेविएशन है वो कहाँ पर हुआ, बस यहीं पर हुआ, यहाँ से तो सीधी नॉर्मली निकल गई। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बेटा, नोट्स में अच्छी तरह लिखेंगे अपने, अगर आप नोट्स लिख रहे हैं, नहीं तो 2-3 बार करके देखें आज घर पे कि आप अपने आप कर पा रहे हैं, पूरी बात समझ पा रहे हैं। ये समझ पा रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम बनाने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में बढ़ जाती है। और आपको ध्यान है, केस आपने 3-4 बार आपके हाथ से निकल गया, तो ऐसा कुछ भी आएगा आप कॉन्फिडेंटली लेंगे उसको एकदम। इधर से निकल नहीं सकती, आपने देख लिया कि ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं, इधर से निकलेगी, इधर से निकलेगी, तो 590 आ गया, मतलब नॉर्मली गिरी, तो बस यही डेविएट हो रही। तो रिफ्लेक्शन में डेविएशन कितना होता है, ठीक है ना, आपको फार्मूला याद है, डेल्टा कितना होता है रिफ्लेक्शन में, पाई माइनस 2 आई तो होता है बेटा। बोलिए, डेल्टा जो होता है रिफ्लेक्शन में पाई माइनस 2 आई तो होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 60 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। बस एक जगह डेविएशन है, बाकी डेविएशन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से 90 डिग्री पर निकल गई है बेस से। तो डेविएशन एंगल इसमें हो जाएगा आपका 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो देखिए, पहले मैंने 90 डिग्री पे गिराया, यहाँ पे चेक किया कि टी आई आर है या नहीं, तो टी आई आर मिला, फिर मैंने चेक किया यहाँ से निकलेगी या यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई एंगल्स को देखते हुए, क्योंकि ये ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं होगा, सम 180 से ज़्यादा जा रहा है इसका, दो एंगल का ही, तो इसलिए फिर यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकाल के फिर ये एंगल चेक किया, तो मुझे पता पड़ा ये तो नॉर्मल इंसिडेंस हो गया यहाँ पर, यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, तो यहाँ से भी सीधी निकल जाएगी, यहाँ पे हो नहीं रहा था, तो बस एक ही जगह डेविएशन है और वो डेविएशन किसका है, ध्यान से रिफ्लेक्शन का है, क्योंकि टी आई आर हो गया वहाँ। तो रिफ्लेक्शन वाला डेविएशन यूज करो, पाई माइनस 2 आई, पहली बात हो चुकी है आपसे बहुत। तो बस इस डायरेक्शन में घूम जाएगा, इस एंगल में क्लॉकवाइज हो जाएगा 60 डिग्री एक बार डेविएशन, बाकी कोई डेविएशन नहीं है इसमें। तो यहाँ तक बेटा इस प्रॉब्लम